नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, गोपालगंज के थावे भवानी मंदिर में जो माता के आभूषण की चोरी हुई थी, उसमें इमामुल आलम का हाफ एनकाउंटर हो गया है। पुलिस उसे दौड़ा उसके पैर में मारी है गोली। और क्या कुछ कहता है ये मामला, इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, गोपालगंज में शनिवार की सुबह यानी आज सुबह एनकाउंटर हुआ है। पुलिस ने थावे मंदिर में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एनकाउंटर भी हुआ है और उसके पैरों में गोलियां लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी का नाम इमामुल आलम है। वह जख्मी है, उसके पैर में गोली लगी है और आरोपी पर आरोप है कि जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस को देखकर फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस ने जवाब में गोलियां चलाई, वो भागने लगा जिससे उसके पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। यह मोतिहारी का रहने वाला है। मोतिहारी के राजेपुर थाना क्षेत्र के गोविंदगंज वार्ड नंबर 12 का रहने वाला है। नाम है इमामुल आलम, उम्र मात्र 21 साल। और उसके पास से चोरी की जो गया था माता का मुकुट, उसका मुकुट का कुछ हिस्सा भी बरामद हो गया। और फिलहाल वो भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के रानी सागर गांव में रहता था। रहने वाला था मोतिहारी का, लेकिन अभी भोजपुर में रहता था। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के रानी सागर गांव। और गोपालगंज के थावे भवानी मंदिर से 17 दिसंबर को जो 1 करोड़ 8 लाख के आभूषण चोरी हुए थे, उसमें दीपक राय के साथ मिलकर इसने घटना को अंजाम दिया था। और उसके पास से मुकुट का कुछ हिस्सा बरामद हो गया। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर गोपालगंज एसपी अवधेश दीक्षित भी पहुंचे और उन्होंने पुलिस टीम से पूरे एनकाउंटर की जानकारी ली। जख्मी आरोपी से भी पूछताछ की। एसपी ने बताया कि यह मुठभेड़ चोरी के आरोपी को पकड़ने के दौरान हुई है। पुलिस ने मौके पर से अपराधी के पास से चोरी के मुकुट का कुछ हिस्सा भी बरामद कर लिया। और यह जो है मुकुट का कुछ हिस्सा चोरी के बाद मंदिर से लगभग 1500 मीटर दूर, 1500 मतलब 1.5 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर छिपाया गया था, जिसे आरोपी दोबारा लेने गया। अच्छा, वो छिपा दिया था। हाँ। और उसे वो दोबारा लेने गया था। और इस बारे में एसपी गोपालगंज के अवधेश दीक्षित ने बताया है कि आरोपी ने चोरी के मुकुट को मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर छिपाया था और वो दोबारा लेने आया था। तभी पुलिस ने उसे पकड़ा। बचने के लिए आरोपी ने फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में इमामुल आलम के पैर में गोली लगी। अब देखिए क्या है कहानी, कितनी विचित्र कहानी कि थावे भवानी मंदिर में चोरी होती है और चोरी करने के बाद 1 करोड़ 8 लाख के आभूषण गायब हो जाते हैं, चोरी हो जाता है। सीसीटीवी में 2 लोग दिखते हैं। एक कहा जा रहा है कि अवधेश राय है। अब ये जो इमामुल आलम है, इस पर आरोप है कि यह भी चोरी में शामिल था और मंदिर से 1.5 किलोमीटर दूर मुकुट का कुछ हिस्सा इसने छिपा दिया था इन लोगों ने। और अब जो है जब इन लोगों को लगा कि मामला शांत हो गया है तो उसको लेने आया था। और थावे थाने क्षेत्र अंतर्गत थावे माँ के मंदिर में चोरी की घटना कारित हुई थी, जिसमें थावे माँ के कई सारे ऑर्नामेंट्स की चोरी की गई। इसमें हम लोगों के द्वारा पूर्व में एक दीपक राय नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। उसी के कन्फेशन के आधार पे, उसी से पूछताछ के आधार पे हम लोग उसके जो बाकी लोग हैं उन पर फोकस कर रहे थे। उसी में आज सुबह एसआईटी को सूचना मिला था कि उसी की गैंग का एक सदस्य यहाँ पर आया हुआ है और उसके पास से कुछ सामान भी बरामद हो सकता है। हम लोग ये रिकाई टोला के पास में उसकी सूचना थी कि रिकाई टोला के पास में वो रुका हुआ है। हम लोग की टीम जाकर के छापेमारी की, सत्यापन की। उसी क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा हम लोग के ऊपर फायरिंग की गई। हम लोगों के द्वारा उसको चेतावनी दी गई। आत्मरक्षार्थ हम लोग के द्वारा भी उसके ऊपर फायरिंग की गई और उसमें उसके बाएं पैर में इंजरी लगी है। व्यक्ति का नाम इमामुल आलम है, जिसकी उम्र 21 वर्ष है। ये राजेपुर मोतिहारी का रहने वाला है और वर्तमान में शाहपुर थाना भोजपुर में रहता है। हमें इसके पास से थावे माँ के मुकुट का कुछ पीसेस बरामद हुए हैं और इसके द्वारा कन्फेस किया गया है और बाकी पूरी गैंग का भी नाम बताया गया है और कहाँ पर कैसे लोगों ने घटना किया था, किस किस को आभूषण दिया था और बाकी जो माँ के जो आभूषण है
वो किसके पास में है, वो सब इसके द्वारा बताया गया है और वो भी हम लोग जल्दी बरामद करेंगे। अभी जो बरामदगी है उसमें उसका फोन बरामद हुआ है जो घटनास्थल पे था, और मुकुट का, क्योंकि उन्होंने मुकुट को तोड़ करके उसके पीसेस कर दिए थे, तो उस मुकुट के कुछ कुछ पीसेस हमें बरामद हुए। तो ये सीसीटीवी जब कैमरे में दिख रहा है, क्या दीपक राय के साथ जो है वही है या कोई और? बिल्कुल, ये दीपक राय के साथ सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। इसने कुछ बताया है सर, कितने लोग और लोग हैं इसके साथ? और लोग हैं, हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, जैसे जैसे गिरफ्तारी होगी तो आपको और क्लियर कर दिया जाएगा। जब लेने आया तो पुलिस ने पहले से जाल बिछा रखा था। जब पुलिस ने देखा कि ये अपराधी है और ये लेने आया है, तो पुलिस ने उसे दबोचने की कोशिश की। जब दबोचने की कोशिश की, पुलिस की भनक उसको लगी, पुलिस दिखी, तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। जब उसने फायरिंग शुरू कर दी तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे उसके पैर में गोली लगी और अब उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले का जो आरोपी है, मास्टरमाइंड दीपक है, वो पहले ही गिरफ्तार है और अब इमामुल आलम भी गिरफ्तार हो गया। अब देखिए दोनों, अब मुकुट का कुछ ही हिस्सा बरामद हुआ है, पूरा माता के आभूषण बरामद नहीं हुए। अब देखिए लोग बताएंगे, ये दोनों चोर बताएंगे पुलिस को, या इमामुल बताएगा, दीपक राय बताएगा कि कहाँ और जो बाकी के आभूषण है वो कहाँ है और वो कैसे मिले। अब देखिए क्या कुछ होता है इस पूरे मामले। तो सुना आपने कि किस तरीके से थावे भवानी मंदिर में जो माता के आभूषण चोरी हुए थे उसमें से 2 चोर पकड़े गए हैं। अब इन दोनों से पूछताछ की जाएगी और बाकी के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। हालांकि आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे लाबोल टीवी के साथ। धन्यवाद।